नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अब सिर्फ बंदूक और जंगल तक सीमित नहीं रह गई। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही एक नई बहस शुरू हो गई। आखिर दिमागी नक्सल किसे कहा गया? क्या ये किसी संगठन का नाम है या फिर नक्सली विचारधारा के कथित समर्थकों के लिए इस्तेमाल किया गया राजनीतिक शब्द? आइए आसान भाषा में समझते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए नक्सलवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब 4 दशक तक देश के बड़े हिस्से और बड़ी आबादी को बंदूक की नोक पर दबाकर रखा गया है और पीएम मोदी ने दावा किया कि नक्सली हिंसा के खिलाफ लड़ाई में 3500 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। प्रधानमंत्री के मुताबिक 2014 के बाद सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया और अब नक्सल माओवादी हिंसा अपने आखिरी दौर में है। जिन इलाकों में कभी गोलियां की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब विकास और तिरंगा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा, दिमागी नक्सल से भी सावधान रहने की जरूरत है। अब सवाल है कि दिमागी नक्सल आखिर है क्या? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिमागी नक्सल भारत के कानून में कोई आधिकारिक कानूनी श्रेणी नहीं है, यानी किसी कानून में इस नाम से कोई अपराध या तय परिभाषा मौजूद नहीं है और यह एक राजनीतिक और वैचारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल ऐसे लोगों के संदर्भ में किया जाता रहा जिन पर नक्सली या माओवादी विचारधारा को वैचारिक समर्थन देने या हिंसा को सही ठहराने के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यह एक फर्क समझना बेहद जरूरी है। सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद नहीं, किसी नीति का विरोध करना नक्सलवाद नहीं और लोकतांत्रिक तरीके से असहमति जताना भी अपराध नहीं। किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कानून और ठोस सबूतों के आधार पर ही हो सकती है। इसी बहस में एक और शब्द अक्सर सुनाई देता है, अर्बन नक्सल। राजनीतिक बहस में इसका इस्तेमाल कुछ बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों के लिए किया जाता रहा है जिन पर माओवादी विचारधारा का समर्थन करने के आरोप लगाए गए। लेकिन अब अर्बन नक्सल भी कोई श्रेणी कानूनी नहीं है। दरअसल भारत में नक्सली आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से हुई थी। धीरे धीरे इसका प्रभाव छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और दूसरे इलाकों तक पहुंचा। लंबे समय तक माओवादी हिंसा सुरक्षा बलों और आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी रही। लेकिन अब सरकार का दावा है कि सुरक्षा अभियान और विकास कार्यों की वजह से हथियारबंद नक्सलवाद काफी कमजोर हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि सरकार अब इस लड़ाई को विचारधारा के स्तर पर भी देख रही है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दिमागी नक्सल किसे कहा जाएगा और इसकी पहचान का आधार क्या होगा? क्या सिर्फ नक्सली विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग इसके दायरे में आएंगे या सरकार के आलोचकों पर भी इस शब्द का इस्तेमाल होगा? क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का समर्थन और शांतिपूर्ण असहमति दो अलग चीजें हैं। नक्सली हिंसा या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ी गतिविधियों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान ने नक्सलवाद की बहस को बंदूक और जंगल से निकालकर विचारधारा तक पहुंचा दिया है। अब आने वाले दिनों में बहस सिर्फ इस बात पर नहीं होगी कि नक्सली हिंसा कितनी कम हुई, बल्कि इस बात पर भी होगी कि दिमागी नक्सल आखिर किसे कहा जाएगा और उसकी पहचान का आधार क्या होगा। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या नक्सलवाद के खिलाफ अगली लड़ाई बंदूक से ज्यादा विचारों के स्तर पर लड़ी जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेश डिजिटल के साथ।